यूके में इमिग्रेशन सिस्टम का मिसयूज करने वाली कंपनियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सिर्फ एक साल में ही करीब 2000 कंपनियों का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 2 गुनी है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई कंपनी विदेशी वर्कर्स का शोषण करेगी या फिर ब्रिटिश वर्कर्स को अंडरकट करेगी तो उसके लिए अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी। चलिए आपको पहले नंबर्स के जरिए समझा देते हैं कि पूरा खेल क्या है। तो देखिए 2021-2022 में सिर्फ 261 लाइसेंस रद्द हुए हैं। 2022 से 2023 में करीब 300, 2023 से 2024 में ये बढ़कर करीब 1000 हुए और 2024-2025 में ये रिकॉर्ड तोड़कर करीब 2000 पर पहुंच गया है। यानी सरकार अब हर साल और ज्यादा सख्त हो रही है और उम्मीद है कि ये संख्या आगे और बढ़ेगी। इन कंपनियों के लाइसेंस क्यों रद्द हुए, जरा इस बारे में भी बात कर लीजिए। तो देखिए, वर्कर्स को तय से कम सैलरी देना सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा वीजा पर लाकर स्टाफ से ज्यादा काम लेना और शोषण करना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा नकली जॉब ऑफर देकर वर्कर्स को फंसाना और इमिग्रेशन नियमों को दरकिनार करके लोगों को देश में लाना, ये जो कुछ ऐसे कारण है ना जिसकी वजह से जो एक लाइसेंस है वो रद्द हुआ है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले सेक्टर रहे हैं एडल्ट सोशल केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और कंस्ट्रक्शन। यूके की सरकार का कहना है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसके लिए अब परिणाम बहुत कठोर होंगे। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, भारी फाइन और पेनल्टी लग सकती है, बिजनेस बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है और गंभीर मामलों में प्रोसिक्यूशन भी होगा। माइग्रेशन और सिटीजनशिप मंत्री माइक टैप एमपी का जो संदेश है वो एकदम क्लियर है। जो कंपनियां सिस्टम का दुरुपयोग करेंगी और विदेशी वर्कर्स का शोषण करेंगे, उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। इस कार्रवाई के देखिए कई असर दिखेंगे। सबसे पहला असर तो कंपनियों पर दिखेगा, क्योंकि साफ सुथरे तरीके से काम करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग जुगाड़ करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है। इसके अलावा असर तो विदेशी वर्कर्स पर भी दिखेगा, यानी अब उन्हें और ज्यादा ध्यान से सही एम्प्लॉयर चुनना होगा। गलत कंपनी का चुनाव वीजा और नौकरी दोनों को खत्म कर सकता है। इसके अलावा जो लोकल ब्रिटिश वर्कर्स है वो भी इसे छूते नहीं रहेंगे। अंडर पेमेंट और शोषण कम होगा, जिससे उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी मिलने वाली है। ये सिर्फ कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है, सरकार पूरे इमिग्रेशन सिस्टम पर शिकंजा कस रही है। पिछले साल की तुलना में 51% ज्यादा लोग इलीगल वर्किंग में पकड़े गए हैं। 35,000 लोगों को देश से बाहर किया गया, जो 13% की बढ़ोतरी है। और अब उन देशों पर दबाव है जो अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं। तो भाई ये तो साफ है कि यूके सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही है। चाहे अब विदेशी वर्कर हो या फिर एम्प्लॉयर, नियमों का पालन करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।